एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड डेवलपर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे, उसके बाद उसका अप्रोच देख रहे होंगे और उसको कोड कर रहे होंगे, ठीक है। और जो भी अपनी प्रॉब्लम का लिंक और जो भी कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं अपनी क्या कह रही है। देयर आर एम जॉब एप्लीकेंट्स एंड एन जॉब। तो हमारे पास एम नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स और एन नंबर ऑफ जॉब है। ईच एप्लीकेंट हैज ए सबसेट जॉब दैट ही सी इज इंटरेस्टेड इन। हर एक एप्लीकेंट के अपने पास क्या इंटरेस्टेड जॉब्स है। जैसे यहाँ पे 3 एप्लीकेंट है, इन तीनों ने अपने-अपने इंटरेस्ट बता दिया कि भई हम कौन-कौन सी जॉब में इंटरेस्टेड है। वो 1 से इंडिकेटेड है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मेन फंडा हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बंदों को जॉब प्रोवाइड करनी है ना, जॉब असाइन करनी है कि भई मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बंदों को अपनी जॉब असाइन कर सकते हैं। तो मेन ये सिंपल सा इसमें पंगा कहा हुआ है। तो जो अपनी पास चीज़ें दी हुई है वो क्या-क्या दी हुई है। M3 का इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। N5 का इंडिकेट इंडिकेट करता है कितनी नंबर ऑफ जॉब्स है, ठीक है। ये नंबर ऑफ जॉब्स है, ठीक है। ये क्या अपना पहला एप्लीकेंट खाली जॉब नंबर जो 3 है उसको नहीं चाहता, बाकी सारी जॉब को चाहता है। और ये 2 जॉब को चाहता है और ये अपना 4 जॉब को चाहता है, ठीक है। तो टोटल हम कितने बंदों को, 3 बंदों में से कितने बंदों को जॉब असाइन कर सकते हैं। एक जॉब 2 बंदों को असाइन नहीं करनी। मेन पंगा ये भी है, ठीक है। तो अगर हम देखें पहली जॉब अगर हम पहले को असाइन कर दें, दूसरी दूसरे को कर दें और चौथी तीसरे को कर दें, तो तीनों को असाइन हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो सिंपल सा पंगा है। ईज़ी से एग्जांपल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए एप्लीकेंट्स कितने अच्छे हैं, जॉब कितनी है 2। तो 2 जॉब है, मैक्सिमम कितने बंदों को मिल सकती है, 2 बंदों को मिल सकती है। तो देखते हैं 2 बंदों को मिल सकती है नहीं। अगर पहले को पहली दे दे, दूसरी को दूसरी दे दे, तो 2 बंदों को मिल के काम ही खत्म हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपने एग्जांपल है। अब इसके अप्रोच देखते हैं क्या बनने वाली है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल अपना बनाया हुआ है पहले से ही, जिसमें आपको सारे केसेस अपने क्लियर हो जाएँगे, ठीक है। जो अपने पास एग्ज़ाम्पल दिए हुए थे उसमें बिल्कुल सिंपल अपना आंसर आ रहा था, उसमें दूसरे केस नहीं दिए हुए। इसमें अपने सारे केस भी दिए हुए होंगे। इस केस में हमें अपनी जॉब्स जो है वो स्विच भी करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर ए पर्सन, ठीक है। तो अपना मेन काम क्या रहने वाला है, मैं इंडेक्सिंग 0 से ले लेता हूँ। पर्सन मतलब पर्सन अपने पास क्या-क्या, एक तो 0, एक 1, एक 2, ठीक है। ये अपने पास हो जाएँगे, पर्सन लगा लो या बंदे कुछ भी कह लो, ठीक है। तो मेरा मेन काम क्या रहने वाला है, मैं असाइन करूँगा जॉब्स, ठीक है। 0 को असाइन करूँगा, 1 को असाइन करूँगा, 2 को असाइन करूँगा, ठीक है। और जितनों को मैं दे पाऊँगा वो अपना आंसर वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करता चला जाऊँगा, ठीक है। जिसको मैं शुरुआत में 0 से ले लूँगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि अभी तक मैंने एक भी बंदे को जॉब नहीं दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने 0 वाले बंदे को जॉब दूँगा, ठीक है। उसके बाद 1 वाले को दूँगा, उसके बाद 2 वाले को दूँगा। ये अपनी सिंपल सी अप्रोच रहने वाली होगी, ठीक है। अब 0 बंदे को मैं जॉब दूँगा, तो जॉब तो उसे वही दूँगा जिसमें वो इंटरेस्टेड है। इतनी सिंपल सी बात। इसका मतलब जब मैं 0 के लिए चलूँगा, तो मैं उसके लिए खाली एक तो ये जॉब दूँगा या ये जॉब दूँगा, इन दोनों में से कोई एक जॉब दूँगा, ठीक है। अब जो मेरे पास जॉब्स हैं, वो कितनी जॉब्स हैं, 5 जॉब्स हैं टोटल, ठीक है। जॉब नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। लो जी, अभी तक मेरी कोई भी जॉब किसी को असाइन नहीं है, जिसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ -1 से। ये अभी तक कोई भी जॉब मैंने किसी को नहीं दी, ठीक है। मतलब कोई भी जॉब अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं 0 के लिए 0 वाले अपने बंदे को जॉब देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं देखूँगा वो पहली जो जॉब में इंटरेस्टेड है ना? पहली जॉब में इंटरेस्टेड है तो मैं यहाँ क्या देखूँगा? ये मैं एक एरे ले लूँगा सिंपली, तो हम काम कर सकते हैं एरे लेके, ठीक है। मैं देखूँगा उसकी वैल्यू -1 है, मतलब वो जॉब मैंने किसी को दी ही नहीं। यार एक काम करो, इसे काटो, ये जॉब 0 वाले बंदे को दे दो, ठीक है। ये जॉब 0 वाले बंदे को दी, मैंने एक बंदे को तो जॉब प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इतना काम कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले बंदे को मेरे जॉब देने का काम यहाँ फिलहाल के लिए समाप्त हो गया, ठीक है। मैं साथ ही दूसरे बंदे मूव कर जाऊँगा, ठीक है। दूसरे बंदे में क्या देखूँगा, उसका इंटरेस्ट किसमें, उसका इंटरेस्ट भाई साहब का है दूसरी जॉब में, मतलब और लास्ट वाली जॉब में, ठीक है। अब दूसरी जॉब में इंटरेस्ट है भाई साहब का, तो हम जब जैसे ही दूसरी जॉब पे आएँगे तो हम क्या देखेंगे, ये -1 है यार, इसे काटो, इसे पहले बंदे को असाइन कर दो, आंसर को अपना 2 कर दो। आंसर अपना 2 कर दिया, ठीक है। अब असली फंडा शुरू होएगा अपना। अब आ गए हम दूसरे फंडे पे, ठीक है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि हमने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, किस तरह से हमारी कंपटीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आए, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ना, मैं देखूँगा कि भई जो ये बंदा है ना, पहली जॉब में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको पहली जॉब असाइन करना, ठीक है। इसको मैं पहली जॉब क कब असाइन कर सकता हूँ? या तो मेरी पहली जॉब की जो वैल्यू है वो -1 हो, जो कि नहीं है, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी 1 को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको पहली जॉब असाइन करनी है, ये किसी और जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मेरे को उसको पहली जॉब असाइन करनी है तो मेरे को
इस जीरो का इंडिकेट जो मेरा पहला बंदा है, इस जीरो को कोई और जॉब असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये पहली जॉब लिए बैठा। ठीक है, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दो केस बनते हैं यहाँ पे, या तो वो जॉब पहले से ही किसी ने ना ली हो तो मैं सीधा असाइन कर सकता हूँ जैसे मैंने इन दोनों के केस में करा। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ कि भाई जैसे इस केस में वन जॉब किसी ने पहले ली हुई है, तो जिसने ली हुई है उसका इंटरेस्ट मैं देख सकता हूँ किसी और जॉब में है क्या, और उसको कोई और जॉब बस ऐसी साइन कर दूँ कि भाई जो किसी और ने नहीं ली हुई। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको दो को तो वन असाइन कर दूँ। ठीक है, दो वाली जॉब को तो पहली जॉब असाइन कर दूँ दो दूसरे बंदे को, लेकिन उसके लिए मेरे को जो ये जीरो वाला बंदा है इसको कुछ कोई और जॉब असाइन करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो मेरे को कॉल है, जो भी मैं कंपटीशन कर रहा हूँ वो मेरे को किसके लिए करनी पड़ेगी, वो मेरे को जीरो के लिए करनी पड़ेगी। मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या मैं जीरो को कोई और जॉब असाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को साथ के साथ जो कॉल है मेरी जीरो के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हम ट्रू फॉल्स में रिटर्न कर लेंगे, उसको कोई जॉब असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने जीरो के लिए कॉल करी, अब मैं जीरो के लिए कॉल करूंगा, फिर मैं वन जॉब चेक करने लगूंगा। ठीक है, और दूसरे बंदे को मैं कौन सी जॉब असाइन करना चाहता हूँ, वन ही जॉब असाइन करना चाहता हूँ, और पहले पे आके फिर मैं वन से चेक करने लग जाऊंगा। बल्कि मेरा चेक करने का कोई मतलब बनता ही नहीं क्योंकि वन तो मैं उसको दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को समझना बात को, उसके लिए मेरे को क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई मेरी कौन कौन सी जॉब विजिट हो चुकी है, मेरी कौन कौन सी जॉब विजिट हो चुकी है, मेरी वन जॉब विजिट हो चुकी है ऑलरेडी, वन जॉब मेरी टू बंदे के लिए विजिट हो चुकी है, तो वन जॉब मेरे को जीरो बंदे के लिए विजिट नहीं करनी, मेरे को उसके लिए ये चार जॉब विजिट करनी है बाकी की। इसके लिए मैं क्या लूँगा, एक विजिटेड एरे लूँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, वन जॉब की वैल्यू वन रख दूंगा, बाकी सारी जॉब की वैल्यू जीरो रख दूंगा। जैसे ही वैल्यू वन मिलेगी, इसके लिए तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, इसका मतलब इस जॉब को आप ले ही नहीं सकते चाहे आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। ठीक है, फिर मैं चलूंगा आगे, फिर मैं देखूंगा इसका इंटरेस्ट कौन सी जॉब में, सेकंड जॉब में भी है, लेकिन फिर यहाँ पंगा पड़ जाएगा कि सेकंड जॉब किसके पास है, इस वाले बंदे के पास सेकंड जॉब है। ठीक है, अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई मैं सेकंड जॉब तो ले लूँगा, लेकिन जो ये पहले वाला बंदा है इसको कोई और जॉब लेनी पड़ेगी। ठीक है, साथ के साथ मेरे को कॉल किसके लिए करनी पड़ेगी, साथ के साथ मेरे को कॉल करनी पड़ेगी इस पहले बंदे के लिए। और विजिटेड में पहली जॉब तो अपनी विजिट हो गई थी, जो टू ने विजिट कर ली थी, दूसरी जॉब किसने विजिट कर ली, जीरो वाले ने विजिट कर ली। अब जब मैं पहले के लिए कॉल करूँगा ना तो मैं इसको विजिट कर सकता ना मैं इसको विजिट कर सकता, क्योंकि ये तो पहले ही मेरे इस कॉल में टेक हो चुकी है जॉब पे दोनों। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलूँगा, यहाँ से चलूँगा, यहाँ पे चलूँगा। ठीक है, ये जॉब कौन सी अपनी पांचवी जॉब जो कि -1 है, तो दो को मैं कौन सी मतलब पहले बंदे को कौन सी जॉब साइन कर दूंगा, ये वाली। अब यहाँ से मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा इसको ट्रू। अगर इसको ट्रू आ गया तो मतलब दूसरी जॉब मैं किसको दे सकता हूँ, जीरो वाले बंदे को दे सकता हूँ, दूसरी जॉब जीरो वाले बंदे को मिल गई। ठीक है, अब जीरो वाले बंदे को मतलब वन से अलग कोई जॉब मिल गई तो ये क्या करेगा, पहली जॉब पे क्या ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब पहली जॉब मैं किसको दे सकता हूँ, इस दूसरे वाले बंदे को दे सकता हूँ। इसको काटते हैं यहाँ से। ठीक है, तो टोटल जॉब मेरी कितने, साथ ही में आंसर मेरा 3 हो जाएगा। टोटल मैंने तीनों बंदों को जॉब असाइन कर दी। वो कैसे कैसे करी, दूसरे बंदे को ये वाली जॉब असाइन करी, इस वाले को मैंने ये वाली जॉब असाइन करी, और इस वाले को मैंने ये वाली जॉब असाइन करी। ठीक है, अब जो ये पूरी हमने राम कथा पढ़ी है, इसको क्या कर लेते हैं अपन, कोड बना लेते हैं। ठीक है, अब जिस जिस स्टेप से हम चले थे उसी उसी स्टेप से अपना कोड लिखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, एक एन चाहिए, एक एम चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ जॉब्स, एम क्या है, नंबर ऑफ बंदे। ठीक है, तो एम में सबसे पहले अपना क्या ले लेते हैं, कितने अपने बंदे हैं, जी का जो भी साइज है वो अपने बंदे हैं। एन में क्या लेते हैं, किसी भी बंदे की पहले ही बंदे का जो भी साइज होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पहले बंदे ने अपनी सारी प्रेफरेंस दी हुई होगी, टोटल प्रेफरेंसेस कितनी है, 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ जॉब कितनी है, 5। वो एन किस में आ जाएगा, वो 5 किस में आ जाएगा, इस एन में आ जाएगा। ठीक है, तो एन और एन एम अपने पास आ गए। ये अपने पास जो वेक्टर या एरे कह सकते हो जो पहले ही दिया हुआ है अपने पास, ये बनाने की अपने को जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना था, ये वाला एरे बनाना था जिसमें सारी जॉब स्टार्टिंग में -1 से इंडिकेट करनी थी कि कोई जॉब किसी को नहीं दी। ठीक है, ये वाला बना लेते हैं एरे, जॉब नाम से बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ जॉब कितने अपने पास, एन, सारी -1 से अभी कोई जॉब किसी को नहीं दी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, हर बंदे के लिए जॉब ढूंढनी। ठीक है, हर बंदे के लिए जॉब ढूंढोगे। अब मैंने क्या कहा था आपको, आपको एक क्या लेना पड़ेगा, विजिटेड एरे लेना पड़ेगा जो बताएगा कि इस जॉब को हम इस कॉल में ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो विजिटेड एरे पर बना लेते हैं,
जो जॉब्स के लिए बनेगा, जॉब्स का साइज है n, ठीक है। अगर दे सकते हैं जॉब किसको, जॉब किसको देनी है, एक तो जी तो आपको पास करना पड़ेगा, जो भी इसकी प्रेफरेंसेस होगी, और कौन से बंदे को आपको जॉब देनी है, आई बंदे को आपको जॉब देनी है, ठीक है। एक विजिटेड एरे आपका पास करना पड़ेगा, और एक आपको कौन सा पास करना पड़ेगा, अपना जॉब वाला एरे, जो ये आपको वो चीज़ें पास करनी पड़ेगी जो आपको हर पॉइंट पे चेक करनी है, ठीक है। अगर दे सकते हैं, अगर हमारा यहाँ से ट्री आया, इसका मतलब इस बंदे को हम जॉब असाइन कर सकते हैं, करते हैं तो अपना आंसर प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे आंसर को ले लेंगे 0 से, अभी तक किसी बंदे को जॉब असाइन नहीं करी, लास्ट में आंसर को क्या कर देंगे, रिटर्न, ठीक है। अब जॉब दे सकते हैं वाला एरर बना ले, अब ये ट्री ऑफ फॉल्स रिटर्न करेगा तो बुल टाइप होगा इसका, दे सकते हैं, ठीक है। एक तो आ रहा अपने पास जी, ठीक है, जो जो आ रहा सिंपल सा लिख लेते हैं। एक अपने पास आ रहा है बंदा, कौन से बंदे की बात हो रही है, एक अपने पास आ रहा है विजिटेड वेक्टर, एक अपने पास आ रहा है जॉब का है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जो मैंने आपको सिंपल वो क्या कहा है, अब यहाँ से जो मैंने आपको सिंपल फंडा बताया था वही करना है। अब जो भी अपना बंदा आ रहा है, शुरुआत में अपना बंदा 0 आएगा, उसके लिए मेरे को ये सारी चेक करनी है। कोई सी भी अगर मेरे को ऐसे मिलती है जिसकी वैल्यू -1 है, या कोई सी भी ऐसी मिलती है जिसके लिए मैं दूसरी जॉब्स को, अपने दूसरे बंदे की जॉब्स को शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे को क्या करनी है, वो जॉब असाइन कर देनी है इस वाले जो करंट हमारा बंदा है उसको, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देना है, ट्रू, सिंपल सी बात है। मतलब मेरे को क्या करना है, आई लेस देन जी, हर हर जॉब पे इटरेट करना है, हर जॉब पे, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, ये 4 तक चलेगी ये वाली लूप अपनी, ठीक है। मतलब 5 जॉब्स के लिए चलेगी, ठीक है। अब जिस बंदे की बात हो रही है उस बंदे की प्रेफरेंस देखनी है हमें, ठीक है। अगर जी ऑफ बंदे की इस वाली जॉब की प्रेफरेंस 1 है, मतलब हाँ उसका इसमें इंटरेस्ट है, और ये जॉब हमारी विजिटेड भी नहीं है, जॉब अपनी किस में है, आई में, ठीक है। ये जॉब अपनी विजिटेड भी नहीं है, नॉट विजिटेड, तो हम क्या कर सकते हैं, इस जॉब को विजिट कर सकते हैं, इस जॉब को विजिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू किस केस में करना है, या तो इस जॉब की वैल्यू हो -1, ठीक है। अगर इस जॉब की वैल्यू -1 है, मतलब ये जॉब किसी को मिली नहीं है, ये जॉब किसी को मिली नहीं है, तो ये जॉब किसको दे दो, बंदे को दे दो जी, इस जो करंट हमारा बंदा चल रहा है, ठीक है। और रिटर्न क्या कर दो, ट्रू, हाँ भाई हम इस बंदे को जॉब दे सकते हैं। या फिर अगर जॉब हमारी -1 के इक्वल नहीं है, जैसा कि अपने किस केस में हुआ था, इस 2 के केस में हुआ था, इसका इंटरेस्ट खाली पहली जॉब में था, और पहली जॉब हमें किसे दी हुई थी, 0 वाले बंदे को दी हुई थी। इसका मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो -1 के इक्वल ना हो के क्या थी, 0 के इक्वल थी। तो हमें क्या करना था, पहले वाले की जॉब स्विच करनी थी, ठीक है। तो पहले वाले की जॉब हमने किस पे स्विच करी थी, 2 पे, और दूसरे वाले की जॉब किस पे स्विच करी थी, लास्ट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉब स्विच करना पड़ेगा। अगर वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जॉब स्विच करेंगे, ठीक है। दे सकते हैं किसको, अब देखो इसकी वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसी और बंदे को असाइन है, ठीक है। ये जॉब किसी और बंदे को असाइन है, तो हमें क्या करना, उस बंदे को कोई और जॉब दे सकते हैं या नहीं, ये फंक्शन उस बंदे के लिए कॉल कर देना, जी पास करेंगे। अब बंदा हमारा क्या हो जाएगा, अब बंदा हमारा जो आ रहा था ना वो नहीं रहेगा, बंदा कौन हो जाएगा हमारा, किसी बंदे के लिए कॉल करनी जिस बंदे के पास ये ith जॉब है, जिस बंदे के पास ये ith जॉब है वो हमारा बंदा होगा, उसे हमें कोई और जॉब असाइन करनी है, ठीक है। विजिट एरे पास कर देंगे और जॉब एरे पास कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ जाती है, इसका मतलब उस बंदे को हम कोई और जॉब असाइन कर सकते हैं, तो इसको हम ये वाली जॉब असाइन कर देंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। वरना अगर कभी ये कोई भी इफ़ या एल्स इफ में से कोई नहीं चलेगी तो अपने आप रिटर्न फॉल्स हो जाएगा कि भाई हम जॉब असाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसको चला लो जी, इसको सबमिट मार के देख लेते हैं एक बार। सबमिट भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप गाइस आपको अप्रोच भी समझ में आई होगी, कोड भी समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने कोड का लिंक और लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।